जी जी तलबा, हम लोगों ने ये आपके साथ स्क्रीन शेयर किया ना, मेरी नजर आ रही है और अब नजर आ रही है जी। कोई बंदा ये मैच शैच कुछ और ना कर रहा हो, ठीक है? इधर तवज्जो पूरी। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने मैंने आपको लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर एक काम काम को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हमारे पास लूप होती हैं। दो बुनियादी लूप्स हैं हमारे पास। एक है जी वाइल लूप और दूसरी है फॉर लूप। वाइल लूप के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास उसका सिंटैक्स कुछ यूं होता है अ, कि अगर हमने वाइल लूप लिखना हो तो हमने लिखना था वाइल स्मॉल में आगे यहां पे कंडीशन। जब कंडीशन ट्रू हो तो यहां पे हमने थोड़ा सा इसको इसके नीचे वो देना होता है इंडेंटेशन। तो ये इंडेंटेशन के अंदर वाला हिस्सा ये पूरा बॉडी ऑफ वाइल कहलाता है। लूप चलती है जब जब इसके अंदर, बस भाई, जब लूप चलती है कंडीशन पहले चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू हो तो अंदर वाले काम परफॉर्म होते हैं। परफॉर्म होने के बाद वापस वाइल लूप पे आता है और यहाँ पे कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन फिर भी ट्रू हो फिर दोबारा ये काम परफॉर्म होते हैं। तो इस तरह से एक हमारे पास लंबी लूप चल जाती है जिससे हमारे पास लिमिट होती है कि हमने वो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, चाहे 1000 दफा चले चाहे 500 दफा चले, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड लूप। तो दिस पर्टिकुलर लूप इज कॉल्ड वाइल लूप। तो इसकी मिसाल यहाँ पे दी हुई है। जैसे ये हमारे पास, ये किसका माइक ऑन बंद कर दे। जैसे ये देखिएगा लूप, नो नॉइज। ये वाइल लूप जो है यहाँ पे अगर आप देखें, ये वाला वाइल लूप के अंदर दो आर्गुमेंट्स हैं। ये दो आर्गुमेंट्स हैं। तो जैसे वाइल की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये दो चलेंगे और दोबारा वापस इधर आएंगे। फिर अगर कंडीशन दोबारा ट्रू होगी तो फिर ये दो चलेंगे वापस इधर आके चेक करेंगे। फिर अगर कंडीशन ट्रू होगी देन सो ऑन। तब देखिएगा ये एन लिखा है n इज इक्वल टू 5। तो कंडीशन जो है वो कहती है n ग्रेटर देन 5। ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? n ग्रेटर देन 5 है कि नहीं? n क्योंकि अभी 5 है तो n इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, ये चलेगा लेथर रिंस। और ऐसे इसी लूप में चलता रहेगा, कभी भी ड्राई ऑफ वाला प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये लूप से बाहर जाएगा नहीं। ये इन्फिनिट लूप है। ये इन्फिनिट लूप है, लामतनाही नंबर्स में चलेगी ये। जैसे ये लूप है इसमें देखिएगा कहता है n इज इक्वल टू 0 वाइल n ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो वाइल के अंदर वाली ये दो कंडीशन ये कभी भी नहीं चलेंगी।
ठीक है, तो डायरेक्ट जो है वो यहां पे पहुंच है। ओके, किसी को समझ नहीं आ रही तो पूछ ले। उसके बाद अजीज तलबा और तलबात, हमने देखना है ब्रेक। ब्रेक एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा आर्गुमेंट है जो जब भी चल जाए तो फौरन जंप कर देगा यहां पे लूप से बाहर अगली आर्गुमेंट पे, लूप से बाहर अगले आर्गुमेंट पे जंप कर देगा। तो जैसे यहां पे लिखा वाइल टू लाइन इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट पे ये शो किया। अब यहां पे देखिए हेलो देयर, उसने लिखा तो हेलो देयर प्रिंट हो गया। जब उसने डन लिखा ना तो ये वाली कंडीशन होगी ट्रू, लाइन इज इक्वल टू डन आ गई तो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद ये पूरी वाइल से बाहर आ गया, यानी कि यहां पे तशरीफ ले आया। तो प्रिंट डन, DONE डन कैपिटल विद एक्सक्लेमेशन, ये देखिए प्रिंट हो गया। सही है जी। ये भी उसी तरह की बात है। अच्छा, यहां पे आता है जी नई चीज, कंटिन्यू। कंटिन्यू ये होता है कि कंटिन्यू आर्गुमेंट अगर कहीं पे भी लूप के अंदर पास हो जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि लूप के अंदर लूप उस आइट्रेशन को खत्म कर देगी। आइट्रेशन से क्या मुराद होता है, चक्कर को। जैसे हम वो तवाफे काबा करें ना, तो जो उनसे चक्कर कर रहे होते हैं वो आइट्रेशन होती है। 7 आइट्रेशन मिलके एक पूरा लूप बनाती है। तो जो लूप एक आइट्रेशन है वो उसको ब्रेक करके फिर शुरू से शुरू कर देगा। जब कंटिन्यू आ जाए तो कंटिन्यू ने ब्रेक तो कर देना है उसको, लूप को, लेकिन जीरो से शुरू दोबारा कर देना है। ठीक है जी। तो ये फर्क है कंटिन्यू में और ब्रेक में। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। उसके बाद बच्चों इनफिनिट लूप्स, मैंने आपको फोर लूप के बारे में बताया था। आप लोगों की सुबह वाली कल क्लास थी कि शाम वाली थी? हाँ, ओके। अच्छा, ये देखिएगा, ये हमने कल कल किया था कि फोर लूप में हमने ऐसे इसको वन रन करना है। ये देखा था हमने कि हमने एक मैसेज देना है, कहना है आई लव यू और सेंड टू ऑल करना है। हमने लिस्ट जो है वो दे देनी है और मैसेज लिख देना है और साथ लूप चला के उसके अंदर पूरे आर्गुमेंट वही रख देने हैं। ये सारा आपके करने, जो मैं स्किप कर देता हूँ इसका मतलब स्किप नहीं होता, इसका मतलब होता है कि इजी चीजें लिखी हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। ये देखिएगा, ये भी हमने कल किया था कि थिंग इन 08, ये प्रिंट थिंग, तो देखिएगा सारे वो चीजें प्रिंट हो गई हैं। फिर उसके बाद हमने ये किया था कि हमने ना लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट किया था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आज प्रैक्टिस करनी है। कुछ चीजें मैं भी आपको नहीं पढ़ाता हूं आज, वो है जी फंक्शन। ये जरा गौर से सुनिएगा, ये हमने पहले नहीं पढ़ा। होता बच्चों ये है कि अगर हमारे पास एक काम को हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक परफॉर्म करना है तो हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे फंक्शन हमारे दिमाग में फिट होते हैं। मिसाल है, खाना कैसे खाना है, अभी आप खा के दिखा नहीं रहे लेकिन दिमाग में तो है ना, जैसे सामने आएगा आप खा के दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत सारे फंक्शन हमारे दिमाग में रखे हुए। हम भी ये कर सकते हैं कि प्रोग्राम के अंदर काफी ज्यादा फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं पहले से, और जब जरूरत पड़े हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिएगा, ये प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। ऊपर लिखा डेफ, डिफाइन थिंग, एक नया फंक्शन डिफाइन किया थिंग के नाम से। अब नीचे आया, थोड़ी सी इंडेंटेशन दी, उसके अंदर गया और कहा प्रिंट हेलो, फिर कहा प्रिंट फन। ओके, अब इस तरह से जो था ना हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया है। फंक्शन की डेफिनेशन को ये कहते हैं कि फंक्शन के बारे में बताना कि फंक्शन क्या करेगा, इसको फंक्शन की डेफिनेशन कहते हैं। ये हमने जो पहले हमारे पास जो था, जो पहली 3 लाइंस हैं, इसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम थिंग है। थिंग के बाद छोटी ब्रैकेट लगाना बड़ा जरूरी है। छोटी ब्रैकेट का पेयर लगाया, इसका मतलब पता चलता है कि ये फंक्शन है। हमने डिफाइन कर दिया एक फंक्शन जिसका नाम थिंग है। अंदर आए उस फंक्शन के तो दो लाइनें हमने, 50 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। हमने 2 लाइन लिखी, प्रिंट हेलो और प्रिंट फन।
दो किया। यहां पे इसकी डेफिनेशन हो गई खत्म। अब इसको हम जब दोबारा लिखेंगे ना, जैसे लिखा है थिंग, चौथी लाइन पे लिखा है ना थिंग, इसको कहते हैं कॉलिंग द फंक्शन। क्या? कॉलिंग द फंक्शन। हमने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब फंक्शन को कॉल किया, जब हम यहां पे आए, जब हम बच्चों यहां पे आए, फंक्शन कॉल हुआ, तो इसने कहा अच्छा थिंग को चलाना है। थिंग में क्या है? इधर आया, इधर आगे देखा प्रिंट हेलो, उसने हेलो प्रिंट कर दिया। प्रिंट फन, फन कर दिया प्रिंट। अब ये थिंग वाला काम हो गया कंप्लीट। अब अगली लाइन पे आ गया प्रिंट जिप, ये जिप प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा एक उसने लिखा जी थिंग, दोबारा फंक्शन को रिकॉल किया, दोबारा कॉल किया। तो अब दोबारा क्या होगा? ये थिंग कॉल की, थिंग में जाएगा, थिंग में दो काम है वो करके फिर वापस आ जाएगा। तो दो तीन बातें मैं दोबारा रिपीट करता हूं। एक तो फंक्शन जब भी डिफाइन करते हैं, उसके साथ छोटी ब्रैकेट होनी चाहिए। डिफाइन करने से फंक्शन चलता नहीं है। आप ये चीज गौर करें कि आउटपुट पे जब हमने ये चला है तो हेलो फन लिखा नहीं आया। कब लिखा है? जब फंक्शन को कॉल किया है। डिफाइनिंग द फंक्शन पे फंक्शन चलता नहीं है। फंक्शन कब चलता है? जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है जी। कुछ फंक्शन होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, जो हमें प्रोग्राम ने दिए होते हैं। इनमें से कुछ काफी फंक्शन को आपने इस्तेमाल किया है। जैसे प्रिंट फंक्शन आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, सुबह सवेरे शाम को। इनपुट फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं, टाइप फंक्शन हमने इस्तेमाल किया, फ्लोट, इंट, ये फंक्शन हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। ओके ओके। तो इनको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरे होते हैं डिफाइंड फंक्शन, वो वाले फंक्शंस जिनको यूजर खुद डिफाइन करता है। ठीक है। ये कहानियां शानियां पढ़ लीजिएगा। अच्छा ये देखिएगा, हमने एक फंक्शन बनाया। फर्ज करें फंक्शन है मैक्स, इसके अंदर है हेलो वर्ल्ड। ये जो हेलो वर्ल्ड होता है ये आर्गुमेंट होता है। ये क्या होता है? आर्गुमेंट होता है। ये सही मिसाल को मजेदार आ नहीं, मुझे आगे देखने दे जरा। चलो बच्चों मैं इधर आपको इधर करके दिखाता हूं। जिसको शौक है भाई इधर आके गए, हम भी महसूस हो। अच्छा जी खवातीन हजरात, हम देखिएगा यहाँ पे काम करने लगे हैं। हम बच्चों एक नया फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लाई। जरा गौर फरमाइएगा, मैं कहता हूं कि यहाँ पे दो नंबर होने चाहिए, तो मैं कहता हूं एक्स और वाई दो नंबर होंगे। अब बच्चों मैं क्या करूंगा? मैं कहता हूं जी प्रिंट डिफाइन, मैंने कहा z इज इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई, और मैंने कहा प्रिंट, यहां पे मैंने एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल की, और मैं लिखा द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स इज, प्लेस ऑर्डर लगाया और यहां पे लिख दिया जी। अब बच्चों ये देखिएगा, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। इसको अगर मैं प्ले करूंगा तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। ओह, आ गई, एरर आ गया। तो बच्चों ये देखिएगा कोई भी आउटपुट नहीं है हमारे पास। क्यों? ये प्रिंट तो सिर्फ कुछ कुछ किया ही नहीं, क्योंकि फंक्शन जो था वो डिफाइंड ही नहीं, डिफाइन था, कॉल नहीं किया। फंक्शन कब वर्क करता है? जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। आप क्या कर रहे हैं भाई?
ये आपसे अगला। हाँ, आप क्या लगे हुए हैं? इसे बंद करो मैच को। अच्छा जी, अब देखिएगा जरा, बस भाई। बस भाई, नो नॉइज। क्या मसला है तुम्हारा? आप चुप कर जाए बस। मुझे लग गया पता, चुप कर जाओ बस। अच्छा बच्चों देखिएगा, अभी मैं मल्टीप्लाई वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। मल्टी पी एल वाई फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब देखिएगा बच्चों, इसको मैं जब रन करूंगा तो ये एरर देगा। कहता है, एरर पढ़िएगा, मल्टीप्लाई मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। कहता है जो मल्टीप्लाई आपने कॉल किया है उसके दो आर्गुमेंट थे जो आपने नहीं दिए। यहां पे जब डिफाइन किया तो अब देखिएगा, हमने दो आर्गुमेंट बताया था कि भाई दो चीजें देगा जो भी से कॉल करेगा, दो चीजें हमें देगा। तो अभी अगर मैं इसको ऐसे करूं, मैं कहूं 5,4। अब मैंने बेटे इस मल्टीप्लाई को दो आर्गुमेंट दे दिए, 5 और 4। और हमने जो डेफिनेशन की थी इसका इसका जो सेंटेक्स बनाया था उसमें भी दो आर्गुमेंट थे। अब चलाएंगे तो ये 20, ये वाली लाइन चलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स इज जी। होगा ये कि 5 आ जाएगा एक्स में, 4 आ जाएगा वाई में, और फिर जी कैलकुलेट करेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर क्या करेगा भाई, एफ को ये पूरी लाइन प्रिंट करेगा और जी को यहां पे उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। देखिएगा जरा प्लीज। तो ये अल्लाह के फजल से देखिएगा कि हमारे पास आउटपुट आ गई, द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज 20। तो बच्चों हमें अभी एक चीज, हमने दो तीन चीजें यहां पे देखी। एक चीज तो ये देखी कि अगर हम आर्गुमेंट में कोई छेड़छाड़ करते हैं, 4, 5, 3, तीन आर्गुमेंट दे देते हैं और जो फंक्शन है वो दो आर्गुमेंट के ऊपर डिफाइन हुआ है, तो ये एरर देगा। ठीक है जी, ऐसे रन करके देखिए, देखते हैं अभी। कह रहा है कि जी मल्टीप्लाई टेक्स टू पोजिशनल आर्गुमेंट बट द थ्री वर गिवन। ठीक है जी, तो इसलिए जो ऊपर वाला है वो नहीं चला। ऊपर वाला ये देखिए, ऊपर वाला चल गया, नीचे वाला नहीं चला। ठीक है जी। अब इसको जब सेव करेंगे तो अब जो है वो दोनों पे 2020 दिखा रहे हैं। ओके जी, बात समझ आई थोड़ी सी कि नहीं? अब जरा आते हैं इस पोजीशन पे। अब जरा ये चीजें पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। कहता है कि जी फंक्शन इन सम रीयूजेबल कोड टेक ब्ला ब्ला ब्ला, कहानी शरीफ कि एक कोड को हमने बार बार अगर ऑपरेट करना है तो हम उसका फंक्शन बना लेते हैं जब मर्जी से कॉल करते हैं। वी कॉल इनवोक द फंक्शन by using the function name, parentheses and argument in the expression। अब अगर हमने ये पहले वाली एग्जांपल ना की होती तो ये बातें समझ ना आती। ये बता रहा है कि W जो है ये है जी, ये आर्गुमेंट है, ये हमारा क्या है, पता नहीं क्या कही जा रहा है, ये हमारा फंक्शन है, उसका वैल्यू जो है वो कुछ ये है। अच्छा, मैक्स फंक्शन क्या करता है कि ये ना मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना उसमें उसको शो करता है। ये मैं बाद में करवाता हूँ आपको। आगे आगे बच्चों, टाइप कन्वर्जन या इम्प्लिसिटी, ये हमने किया हुआ है ना, पहले किया हुआ है बच्चों, छोटे छोटे बच्चों हमने किया हुआ है, जिसमें हम बेटे अपने वेरिएबल की टाइप चेंज कर, जैसे इनपुट जब लेते हैं तो इनपुट हमेशा स्ट्रिंग होती है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर में। ठीक है, अगर जरूरत हो तो ये प्रिंट फ्लोट 99 और 100 किया तो ये आउटपुट आ गया। आई इज इक्वल टू 42 था, इसकी टाइप देखी तो इंटीजर आई। फ्लोट आई किया तो अब उसकी टाइप जो थी फ्लोट आ गई। देखिएगा, यहां पे आई था, उसकी टाइप देखी थी इंटीजर थी, अब आई को फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं?
टाइप कास्टिंग या इम्प्लिसिटी। अब प्रिंट एफ किया तो ये आया 14.2, 42 नहीं आया, 42.0 आया। अब जब एफ की अब टाइप चेक की है हमने तो दैट इज फ्लोट। ओके, ये पढ़ लीजिएगा, यू कैन कंट्रोल दिस विद अ बिल्ट इन फंक्शन इंट एंड फ्लोट। एक और भी होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कन्वर्जन, ये कहानियां शानियां मैंने बताई। Building your own function. We create a new function using def keyword followed by the optional parameters in parentheses. We indent the body of the function, थोड़ा सा आगे उसकी बॉडी को करते हैं ताकि पता चले कि ये फंक्शन की बॉडी है। जैसे ये किया हमने बेटे दो नीचे प्रिंट को, फंक्शन दिस डिफाइंस द फंक्शन बट डज नॉट एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये बात जो मैं बार बार कर रहा हूं कि फंक्शन तब चलेगा जब इसको कॉल किया जाएगा। जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन चलता कोई नहीं। आखो सुभान अल्लाह। तो ये बच्चों में अर्ज कर रहा था कि अभी देखिएगा, ये एक फंक्शन है जी प्रिंट लिरिक्स। पहले x इज इक्वल टू 5 किया, कोई काम नहीं इसका। प्रिंट हेलो किया, कोई काम नहीं इसका। डेफ डिफाइन किया प्रिंट लिरिक्स के नाम से फंक्शन। इसमें प्रिंट आई एम lumberjack and I'm okay, I'm sleeping all the night and work all the day, ये उसमें हमने दो लिरिक्स प्रिंट कर दिए। ओके, अब देखिएगा ये फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है बस भाई। अब इसके बाद देखिएगा प्रिंट यो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, प्रिंट एक्स। अच्छा बच्चों, इस पूरे स्लाइड के अंदर ना आपको बताना ये चाह रहा है कि ये जो है ना आउटपुट क्या है, हेलो यो और 7। ये जो हमने इतना प्यारा गाना गाया इसमें प्रिंट नहीं किया, हालांकि प्रिंट लिखा हुआ है। वजह उसकी क्या है, ये वजह ये बच्चों के ये जो डिफाइन किया है ना हमने, ये सिर्फ डिफाइन किया, उसको रन करने को नहीं कहा, हमने जस्ट डिफाइन किया है। ठीक है जी भाईजान, ये होता है। ठीक है, तो अब ये वाली बात उसने की है, डिफाइन द फंक्शन बट डज नॉट एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द फंक्शन। गॉट इट? ये देखिए जी, डिफाइन करता है फंक्शन को लेकिन एग्जीक्यूट जो है वो नहीं करता। Definition and use. Once we have defined the function, we can call it or invoke it as many times as you like. ठीक है जी, जितनी दफा चाहें। This is the store and reuse pattern. Okay, अब देखिएगा, ये वही प्रोग्राम है, उसमें उसने यो के बाद ना यो के बाद उसने क्या किया, उसने क्या प्रिंट लिरिक्स। अब देखें हेलो यो, अब प्रिंट हो गया। ठीक है जी, और अब जो है उसके बाद वाला भी प्रिंट हो गया। अब फंक्शन को 15 दफा कॉल कर लो, 15 दफा वही काम करेगा जो उसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है जी, बात समझ आई कि गई? ओ बोलो तो सही। अच्छा बच्चों, इसके बाद आ गया आर्गुमेंट। ये जो प्यारी सी छोटी सी ब्रैकेट है ना, इसके अंदर जो चीज हम डालते हैं उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। जैसे ये वाला जो फंक्शन प्रिंट लिरिक जो है, इसका कोई आर्गुमेंट नहीं था, इसके ऊपर एक फंक्शन है प्रिंट, उसमें देखें एक आर्गुमेंट है। ठीक है, तो यही यहाँ पे एग्जांपल हो सकती है कि argument is the value we pass to the function as an input when we call the function. We use argument so that blah blah blah, पढ़ लीजिएगा, ये सारी बातें मैं बता दी। अब ये देखिएगा, ये एक फंक्शन है जिसमें ये कह रहा है, ये ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है, गौर फरमाइएगा दोस्तों और बुजुर्गों। दोस्तों और बुजुर्गों, ये फंक्शन जो है वो ग्रीट के नाम से है। कहते हैं कि अगर लैंग्वेज एस्टोनियन है तो होला को, लैंग्वेज फ्रेंच है तो बॉन्जर को, और अगर वरना हेलो कह दो। ठीक है, अब देखिएगा इसने कहा ग्रीट
EN, तो उसने हेलो किया। ग्रीट ES होला, ग्रीट FR बॉन्जोर, जो भी अभी। ओके, ये बात सबको समझ आनी चाहिए 100%। बच्चों हमने ये ऊपर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया ग्रीड के नाम से। उस फंक्शन के अंदर क्या है, एक आर्गुमेंट है जिसका नाम LANG, लैंग्वेज का शॉर्ट है। हमने कहा कि अगर लैंग्वेज जो है LANG जो है, अगर आर्गुमेंट यूजर ने पास किया हो ES, तो प्रिंट कर दे होला। एलिफ अगर लैंग्वेज किया हो FR, तो कर दे बॉन्जोर, एल्स हेलो। यानी कि उसको लैंग्वेज को उसने कहा कि डिफॉल्ट हेलो है, लेकिन अगर एस्टोनियन है या फ्रेंच है तो उसको उनकी लैंग्वेज में ग्रीट करेंगे। अब देखिएगा ये डिफाइन हो गया, इससे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। लेकिन जब हम ग्रीट फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, ग्रीट EN, तो क्योंकि EN में उसने चेक किया, ये इधर आ जाएगा ना, इधर लैंग के अंदर EN आ जाएगा खुद ही। अब लैंग को चेक करेगा कि ES तो नहीं है, नहीं है। फिर चेक करेगा FR तो नहीं है, नहीं है। एल्स में वो हेलो प्रिंट कर देगा, दिस इज रीजन दिस हेलो इज प्रिंटेड। ओके, सिमिलरली अब दोबारा ग्रीट ES किया जब, तो प्रिंट होगा होला। ग्रीट FR किया तो प्रिंट होगा पारा। ठीक है जी, गॉट इट। अच्छा बच्चों, इसके बाद आ गया हमारे पास, बस खवातीन और हज़रात खामोशी इख्तियार करें। अच्छा बच्चों, उसके बाद आ गया रिटर्न ऑफ वैल्यू। कई दफा होता है बेटे, ये है कि जैसे ही हम ना एक्स लिखते हैं, फर्ज करें कि यहां पे मैंने प्रोग्राम में लिखा एक्स, अब इसको बेटे मैं रन करूंगा ना, तो एरर आएगा, कहेगा कि एक्स का करना क्या है भाई। ठीक है, या मैं अगर इसने अभी यहाँ डिफाइन नहीं है, मैं इसको डिफाइन कर देता एक्स इज इक्वल टू 10, अब मैं दोबारा इसको एक्स करता हूं ना, तो भी एरर देगा। बल्कि उसने कुछ भी नहीं किया, ये देखिएगा, उसने कुछ भी नहीं किया, ये देखिएगा, एक्स का कुछ भी नहीं किया इस एक्स का। तो कई दफा होता ये है कि फंक्शन की कोई वैल्यू रिटर्न हमें चाहिए होती है, कि हम उस वैल्यू को किसी चीज में सेव कर लें। जैसे ये मल्टीप्लाई फंक्शन है ना, और मैं कहूं यहां पे प्रिंट की जगह पे मैं करूं रिटर्न Z, तो ये क्या करेगा, जहां पे फंक्शन कॉल किया है वहां पे वैल्यू रिटर्न करेगा Z। अब देखिएगा जरा बच्चों, यार आप लोगों को क्या तकलीफ है, क्या यहाँ पे आप लोगों ने ड्रामा लगाया हो, 3-4 लोगों ने, आप लोगों को कुछ कह नहीं रहा तो आप टॉलरेट मतलब बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। आप लोगों के पास 3-4 दफा उठाऊं मैं, मेरे चोट लगी हुई, बड़ी बड़ी मुश्किल से आया हूं आज। अच्छा ये देखिएगा कि यहां पे हमने मल्टीप्लाई फंक्शन को किया कॉल। अब देखिएगा इसकी आउटपुट क्या आती है। ये मैं पहली आउटपुट को डिलीट करता हूं एक दफा, जरा फिर चलाता हूं, कुछ भी आउटपुट नहीं आई। हालांकि हमने लिखा था रिटर्न Z, कि भाई मल्टीप्लाई करके Z आएगा उसको रिटर्न कर दो। इसका क्या इस्तेमाल होता है कि अगर मैं कहूं ना आंसर इज ANS इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, और मैं यहां पे कर दूं आंसर को बाद में यूज करूं प्रिंट ANS, यानी कि हम चाहें कि फंक्शन की कोई वैल्यू आए, उसको हम बाद में इस्तेमाल कर सके, उसके लिए हम फंक्शन में एक चीज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम रिटर्न कहते हैं। कुछ भी चीज, हम कोई नंबर कोई एरे हम रिटर्न करवा सकते हैं। तो इसे जनाब हम चलाते हैं तो देखिएगा, वो रिटर्न उसने किया यहां पे, मतलब यहां पे आंसर उसने दिया 20, 20 आ गया आंसर में, आंसर को हमने प्रिंट किया तो ये 20 प्रिंट हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ आई।
प्लीज रेज्यूम। अब देखिएगा हमने एक फंक्शन कॉल किया ग्रीट। अब उस फंक्शन के अंदर लिखा हेलो। अब ये देखिएगा हमने लिखा प्रिंट ग्रीट। ग्रीट में ग्रीट में क्यों इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि उसने हेलो रिटर्न किया है, प्रिंट नहीं किया, हेलो रिटर्न किया है। यही प्रिंट करके आपने देखना है, फिर एरर आएगा। ये बस का तो कौन है भाई, साद अलीक। अच्छा बच्चों, इसी तरह से ये था, ये रिटर्न वैल्यू को हम बाद में यूज कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन बच्चों जो कोई भी चीज रिटर्न नहीं करते उनको वॉइड फंक्शन कहते हैं। उनको VOID वॉइड फंक्शन कहते हैं। ओके। इससे पहले आर्गुमेंट, पैरामीटर और रिजल्ट, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।